हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डेली पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का ये पार्ट 5 है, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि लूसेंट बुक से लिए गए हैं और इन एमसीक्यूज़ को हम विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रस्तुत किया गया था? इसके ऑप्शन है एटली, पैथिक लॉरेंस, फेडरिक नॉर्थ या फिर रॉबर्ट वालपोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक नॉर्थ। तो ये उस टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रस्तुत किया गया था भारत में। तो ये एक्ट क्यों लाया गया था उस टाइम? ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनमें लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। रोकने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने सन 1773 ईस्वी में ये एक्ट लाया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो राजनीतिक सत्ता उस टाइम कंपनी के पास थी उसे जो है अपने हाथ में ले लिया और अब जो है जो ब्रिटिश सरकार थी वो सीधा हस्तक्षेप करती थी भारत के मामलों में। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी कोलकाता में। जिस टाइम ये एक्ट आया था उस टाइम भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, हरीश चंद्र मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर BR अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इनको क्या है, संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मुखर्जी, ये राइट आंसर है। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि की अदला बदली हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 99वां संवैधानिक संशोधन, 100वां संवैधानिक संशोधन, 101वां या फिर 102वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100वां संवैधानिक संशोधन। ऐसा संशोधन था जिसमें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि विवाद था जो कि 1974 से लेकर चला आ रहा था उसको समाप्त किया गया। ये भूमि विवाद जो था वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सटे कुछ स्थानों को लेकर था, जहाँ पर क्या हो रहा था कि जो बांग्लादेश था वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर भारतीय जनसंख्या रह रही थी और भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बांग्लादेश की कुछ जनसंख्या निवास कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, ना तो उनके पास भारतीय नागरिकता थी और ना ही बांग्लादेश की नागरिकता। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया, उस भूमि की अदला बदली की गई। तो भारत ने जो बांग्लादेश को दिए हैं वो 111 परिक्षेत्र दिए हैं जिनका कि कुल एरिया बनता है 17,160 एकड़ का। और इसी के साथ जो बांग्लादेश है उसने भारत को 51 परिक्षेत्र दिए हैं जिसका कि कुल एरिया है 7,110 एकड़ का। तो इसमें जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वहाँ पे जो भारत के स्टेट थे वो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनकी अदला बदली की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी सबसे पहले? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर मौलाना अबुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले ये मांग की गई थी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा घोषित करने की। तो हिंदी के अलावा और भी राजभाषाएं कितनी हैं? 21 और राजभाषा हैं। तो कुल कितनी राजभाषाएं? 22 राजभाषाएं हैं जो कि भारत के संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलजारीलाल नंदा। तो जो गुलजारीलाल नंदा थे इनको 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पहली बार ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक ये फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का। और दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे थे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे थे। उसके बाद जो मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से ये प्रावधान लिया गया है। जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और ये आते हैं 80 का जो
तीसरा क्लॉज है उस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करे। और ये जो 12 सदस्य हो गए ये किन किन क्षेत्रों से सम्मिलित हो गए? ये हो गए कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों से संबंधित व्यक्तियों को ही मनोनीत किया जाएगा राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से ये प्रणाली ली गई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये होती क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस प्रणाली को सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय को ही जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला जो भी प्रत्याशी होगा उसे विजयी माना जाता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे वही क्या है वो इलेक्शन जीत जाएगा। ये मत प्रणाली सबसे प्राचीन है और ब्रिटेन ने इसे सबसे पहले अपनाया था 13वीं शताब्दी में। और जो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो इसी प्रणाली का प्रयोग करके किए जाते हैं। तो हमने ये जो प्रणाली ली है ये कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक जो है संसद में पेश किया जा रहा है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष उसे देखेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष देखेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या उसका क्राइटेरिया वो पूरा कर रहा है या नहीं। तो ये किसके द्वारा देखा जाता है? ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा देखा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा के बाद ही उस विधेयक को आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है जापान, चाइना, मालदीव या फिर श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालदीव। तो मालदीव में 17 अक्टूबर 2009 में विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग जो आयोजित की थी। उस टाइम मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद नशीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 400, 450, 500 या फिर कोई सीमा नहीं है, मतलब कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ बात की जा रही है विधानसभा सीटों की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 500। तो विधानसभा के लिए जो अधिकतम सीट्स हो सकती है किसी भी राज्य में वो 500 से अधिक नहीं हो सकती है। तो 500 लिमिट है, इससे अधिक सीटें नहीं होगी किसी भी राज्य में विधानसभा के लिए। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानसभा है उसकी सीटें सबसे अधिक है, 403 सीट। और उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जहाँ पर 294 सीट है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र जहाँ पर 288 विधानसभा सीट है। और इसके अलावा सबसे कम सीट है राज्यों में वो है सिक्किम की, सिर्फ 32 सीट है वहाँ पे विधानसभा की। तो जो अधिकतम सीट हो सकती है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है? वो 40 है। पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 40 से भी कम है। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है तो आप इसमें से सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारी वीडियो देख सकते हैं।